दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की बहुत खास कहानी आप लोगों के बीच में लाई हूँ। यह कहानी, इस कहानी से हमें अपने जीवन में सुधार करने का मौका मिलता है। अगर हम कहीं अपने जीवन से डगमगा गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो सही रास्ता दिखाने वाला बहुत ही प्रेरक कहानी है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। 2 मित्र हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम और श्याम दोनों की मित्रता बहुत ही गहरी होती है। दोनों एक साथ पढ़ाई शुरू करते हैं और शुरू से लेकर के आखिरी तक एक ही विद्यालय में दोनों पढ़ते हैं और दोनों की बहुत अच्छी जाब लग जाती है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे माइंड के होते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। संयोगवश दोनों का जाब एक ही शहर में लग जाता है और एक ही पोस्ट पे लग जाता है, लेकिन अलग अलग दूरी पे, यानी दोनों की 10 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। दोनों मित्र फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं, जीवन बहुत खुशहाल होता है और फिर इन दोनों की शादी होती है। राम और श्याम दोनों ही अपनी मित्रता में कभी कोई कमी आने नहीं दिए। जैसे बचपन से रहते थे वैसे आज भी रोज़ मिलते थे, लेकिन समय बीतता गया। जब दोनों की शादी हुई तो दोनों के छोटे छोटे बच्चे हुए, दो बच्चे दोनों के हुए। तो राम अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश रहता था, अपनी पत्नी को भी समय देता था, अपने बच्चे को भी समय देता था और बहुत ही प्यार से सबको रहता था। उसकी खुशहाल ज़िंदगी थी। रोज़ शाम को निकलते थे, सब बच्चों के साथ घूम घाम के आते थे, साग सब्जी साथ लेकर के, और जीवन बहुत मज़ेदार बीतने लगा। लेकिन श्याम का रवैया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। श्याम धीरे धीरे लोगों की बातों में आने लगा, इधर उधर की बातें सुनने लगा। उसको अपनी पत्नी में हज़ार कमियां आने लगी और अपने घर में इतना कलह करता कि उसकी बीवी तंग आ गई, बहुत परेशान होती है। कलह तो कलह करता, सबके सामने अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाता। श्याम की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने कभी भी कोई बात किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं कहा। एक दिन संजोग बस राम उसके घर आया और अचानक से ये श्याम जो है अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, और राम धीरे से बाहर खड़े होकर सारी बात सुन लिया और सुना, लेकिन वो अंदर नहीं आया, चला गया। उसके बाद 2 दिन के बाद श्याम को बुलाया एक जगह चाय पीने के लिए। शाम के समय दोनों मित्र बैठते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं। राम ये भी नहीं चाहता है कि श्याम को पता चले कि मैं उसके घर की बात सुन लिया हूँ। राम धीरे धीरे अपने घर की बात शुरू करता है और अपने खुशहाल ज़िंदगी के बारे में बताता है कि कैसे कैसे मैंने अपने पूरे परिवार को खुशहाल रखा है और हमारी पत्नी भी खुशहाल रखती है, मेरा बच्चा भी। सुखी संसार जो होता है हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। दाम्पत्य जीवन दोस्तों जब अच्छे से चलता है तो हर तरह की खुशियाँ महसूस होती हैं, लेकिन शादी के बाद जब दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं चलता है तो साफ साफ चेहरे पे झलकता है और जीवन नरक बन जाता है। राम ने छेड़ा। राम अपनी बात शुरू करते हुए कहता है कि श्याम, मैंने तो अपनी लाइफ के बारे में बता दिया, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बता दिया, तू बता शादी के बाद तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तब श्याम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है और ये पत्नी नहीं करती, वो नहीं पत्नी करती, हज़ार कमी उसको गिनाता है, बच्चे का शिकायत करता है और खूब भड़ास निकालता है अपना। तब राम कहता है, दोस्त, वो भी एक तुम्हारी जो पत्नी है वो इंसान है, उसको समझो, उसकी ज़रूरतों को समझो, अपने बच्चे की आवश्यकता को समझो, बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ा देखो, पत्नी को घुमाने ले जाओ और सहानुभूतिपूर्वक 2 शब्द उससे कहो, उसके गले लगो, देखो तुम्हारे घर की हालत कैसे बदल जाती है। खूब समझाता है। श्याम आता है। उसी दिन से वो फिर जैसे राम करता है वैसे ही श्याम अपनी ज़िंदगी में सारी बातें शामिल कर लेता है। इसके घर में भी खुशहाली आ जाती है। दोनों दोस्तों के घर में खुशहाली ऐसे आती है तो एक दोस्त चाहे तो अपने दोस्त की ज़िंदगी आबाद कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।